में बन सकते थे। जी एग्जैक्टली बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो रजा रूमी साहब ने उठाया। मिर्ज़ा साहब, इस वक्त जिस तरह से अभी रूमी साहब बता रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 100 से जायद जो लोग हैं वो छोड़ रहे हैं पार्टी, तो अब यहाँ पे जाहिर बात है कि आप आइंदा का जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल लैंडस्केप है उसमें क्या तब्दीली देख रहे हैं, क्योंकि इलेक्टेबल्स हैं, अपना वोट बैंक भी है, पुराने सियासतदान हैं, एक जानिब जहांगीर तरीन साहब एक्टिव है, वहीं दूसरी जानिब ये खबर भी आई है कि काफ लीग से भी रवाबित हो रहे हैं, और इस सब के अंदर क्या कोई एक और ग्रुप भी बन सकता है। यानी ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड सा पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिनेरियो बन जाएगा, और मुख्तलिफ वेट्स हैं। ऐसे लग रहा है कि ये फिर एंड पे किसी को नहीं पता कि ये सारा वजन जो है ये किसके पलड़े में डाल दिया जाए। कुछ इस तरह की सिचुएशन बनती हुई आपको लग रही है? जाहिर है कि ये जो नया टेम्पलेट, अच्छा एक बात हमें बिल्कुल समझनी चाहिए, मुझे रजा साहब ने बड़ी अहम बात की ना कि पाकिस्तान फौज की जो एक यकजहती है और उसका डिसिप्लिन है वो बहुत अहम चीज़ है। और रियासत पाकिस्तान का जो लोग कहते थे जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और ज़ाहिर है कि बहुत सारे ममालिक की नज़रें लगी हैं पाकिस्तान पर, हमारी कमज़ोरियों को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, तो ज़ाहिर है कि वहाँ पर आपको उस किस्म के रद्द अमल का आना जो है वो समझ में आता है। मेरी समझ में जो बात नहीं आ रही वो ये नहीं आ रही कि इमरान खान खुद वज़ीर आज़म रहे, पावर मैट्रिक्स उनको समझ में आती है कि जनाब मतलब एक उसका हसास उन्होंने पोजीशन होल्ड की है, तो उन्हें पता होना चाहिए कि किस हद तक जो है प्रोवोक करना है। अच्छा ये इनका जो प्रोवोकेशन था, और उससे पहले अगर आप याद करें कि नवाज शरीफ साहब भी इसी कहते हैं ना लय में बात करते थे, एक ज़माने पीपल्स पार्टी भी शिकायत किया करती थी, लेकिन यहाँ पर जो था कि जो एक इंडिविजुअल्स को टारगेट किया गया और जिस तरह से किया गया, नवाज शरीफ साहब ने भी किया था, लेकिन यहाँ पर मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा उस चीज़ को मुतवातिर हैमर किया गया ना, एक आध बार करके छोड़ नहीं दिया गया, उसकी वजह से वो हम एक रद्द अमल देख रहे हैं। लेकिन इसकी जो एक मैं कहूँगा कि अफसोसनाक पहलू है वो ये था कि बाज़ जो पाकिस्तानी समझते थे कि जी हमारी सियासत जो है वो फंसी हुई है दो बड़ी जमातों में, और इस मुल्क को एक तीसरी फोर्स की ज़रूरत है, और वो फोर्स ऐसी होनी चाहिए सियासी क़ुव्वत की जिसमें मौरूसी सियासत ना हो, और जो करप्शन जो कि इस मुल्क का एक बहुत बड़ा चैलेंज है उसके सामने खड़ी हो सके। अच्छा अब तहरीक इंसाफ के फिजल आउट अगर कम्प्लीटली हो जाती है तो वो जो एक ख्वाहिश है पाकिस्तानियों की, वो जो एक फैक्टर है कि एक थर्ड फोर्स या फोर्थ फोर्स आनी चाहिए, तो वो अपनी जगह पे कायम रहेगा। अब कहाँ पे रीग्रुपिंग होती है, ज़ाहिर है कुछ लोग जो हैं वो दो बड़ी पार्टीज़ में अपने लिए जगह तलाश करेंगे, वो पार्टी कितने लोगों को वेलकम कर सकती है। फिर जैसे कि आप अभी फरमा रहे थे कि जहांगीर तरीन साहब बहुत ज़्यादा फाल हुए हैं, लेकिन जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो एक बहुत अच्छे सियासतदान हो सकते हैं, जोड़ तोड़ के माहिर हो सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा वो कहता हूँ कि हमें डिफ्रेंशिएट करना चाहिए सियासतदान में और रहनुमा में। एक रहनुमा जो है वो फ्लॉड भी हो सकता है, वो जो ग्रीक ट्रेजेडी का हीरो होता है ना कि उसके अंदर ट्रेजिक फ्लॉ होता है, जैसे इमरान खान में नजर आया कि उसने अपने ही बाज़-औक़ात कहते हैं ज़वाल का सबब बना। अगर आप ट्रेजेडी पढ़ें जो क्लासिकल ट्रेजेडी है उसमें यही होता है, तो इमरान खान के साथ तो ये हुआ। तो अब अगला कौन आपके सामने आएगा ऐसा शख्स कि जो इन तमाम इस सोच की नुमाइंदगी कर सके, वो लोगों को मतलब है कि अपने गिर्द जमा कर सके, या इमरान खान जो कि बिल्कुल इस वक्त वाकई में वो क्रिकेट की टर्म थी कॉर्नर टाइगर, तो बहुत ज़्यादा इस वक्त टाइगर जो कॉर्नर हो गया है, तो यहाँ से वो क्या बाउंस बैक करेंगे, क्या कोई वो मोजज़ा दिखा सकते हैं, बड़ा मुश्किल नज़र आता है। ऑब्जेक्टिव हालात जो हैं, क्योंकि उनके जितने सिपा सालार थे वो तो गायब हो गए। अब बादशाह जब खेलता है तो बादशाह के साथ ज़ाहिर है कि प्यादे भी होते हैं, अगर शतरंज की मैं मिसाल दूं, उसके साथ और भी बड़े मोहरे होते हैं, फील भी होगा, शय भी होगी, तो वो सारे लोग गायब हो गए। और कौन अब रुकता है, कहते हैं सुबह होने तक, जब ये रात ख़त्म होगी सुबह तक कौन इनके साथ बचेगा, उसके बाद ही कैसे अपने आप को रीग्रुप करते हैं, रीऑर्गेनाइज करते हैं। अगर इमरान खान गिरफ्तार खुद होते हैं तो अपर मिडिल क्लास को आदत नहीं है जेल के अंदर बर्दाश्त करने की, कि खड्डी के अंदर उनको मतलब है जाना, इस्तेमाल करना पड़े टॉयलेट को, इंडियन टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं, प्राइवेसी नहीं है, गर्मी है, पंखा नहीं है, जो माजी के सियासतदानों ने किया, ऐसा नहीं है कि नहीं किया। और वो रूलिंग एलीट के भी लोग थे, जागीरदार भी गए, नवाबीन भी गए, नैब जैसे मैं बता चुका हूँ पहले भी कि जी नैब के बहुत सारे रहनुमा पीपल्स पार्टी के, तो उन्होंने बर्दाश्त किया है। खुद बेनज़ीर साहिबा 13 माह 14 माह सख्त जेल में रही थी। तो अब इनका फिर वो मैटर है कि इमरान खान के बर्दाश्त कर सकेंगे ये बात, क्योंकि अब जून की गर्मी है, मतलब मई खत्म हो रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता आपने रेज किया, और जाहिर बात है कि बहुत बड़ा चैलेंज है इमरान खान के सामने।